हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो चैप्टर 16 हम करने वाले हैं कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के सामने अब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। इस क्लास में हम सिर्फ सेक्शन 204 करेंगे, इश्यू ऑफ प्रोसेस। तो ध्यान से सुनिएगा। इश्यू ऑफ प्रोसेस मतलब कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आदेश देना। अब सब सेक्शन 1 देखिए। इफ इन द ओपिनियन ऑफ ए मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, अगर प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने का कोई सफिशिएंट ग्राउंड है, जिसे हम प्राइमा फेसी केस भी बोलते हैं, कोई सफिशिएंट ग्राउंड है तो ही मजिस्ट्रेट जो है वो इशू प्रोसेस करता है और उस पर कॉग्निजेंस संज्ञान लेता है। संज्ञान ले लिया है, इशू प्रोसेस इट मीन्स हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। एंड द केस अपीयर्स टू बी, और केस जो है किस तरीके का है, या तो सम्मन केस है या वो वारंट केस है। तो उसमें कैसे आगे प्रोसीड किया जा रहा है। अगर वो सम्मन केस है, ही शैल इशू हिज सम्मन फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज, तो वो एक्यूज को सम्मन भेजा जाएगा जिससे वो अगली तारीख पर पहुंच सके, प्रस्तुत हो सके। ओके, ये जो ही जो है ना मजिस्ट्रेट के लिए यूज हुआ है। अब वारंट केस, अगर कोई वारंट केस है, ही अगेन मजिस्ट्रेट है, ही में इशू अ वारंट, तो मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा। और इफ ए थिंग्स फिट अ सम्मन, और अगर उसको सही लगता है तो वो सम्मन भी इशू कर सकते हैं। वारंट का अगर ऑर्डर हो गया है तो उसे खत्म करने के दो ही तरीके रहते हैं, या तो उसे एग्जीक्यूट कर दे। एग्जीक्यूट कैसे, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए, और दूसरा या तो कोर्ट उसे खुद से क्वैश कर दे उस ऑर्डर को। ठीक है, आगे देखिए। फॉर कॉजिंग द एक्यूज टू बी ब्रॉट कैसे, अरेस्ट करके लाया जा रहा है तो इट मीन्स ब्रॉट। और टू अपीयर एट ए सर्टेन टाइम, अपीयर खुद से आ रहा है, तो जो कोर्ट ने डेट या टाइम फिक्स करा है उस दिन और तारीख को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हो जाए। या फिर इफ ही हैज नो जुरिस्डिक्शन हिमसेल्फ, या फिर अगर उस मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है तो जिस भी मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन है उसके सामने वो व्यक्ति एक्यूज जो है वो प्रस्तुत हो जाए, सम अदर मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। अब सेक्शन 204 का जो सब सेक्शन 1 है, इसके साथ आपको एक और सेक्शन पढ़ना चाहिए, वो है सेक्शन आपका सेक्शन 87। सीआरपीसी का ही सेक्शन है 87। ये क्या कहता है, इशू ऑफ वारंट ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन, की वारंट इशू किया जा सकता है सम्मन की बजाय। कैसे, अब बहुत एक सिंपल तरीके से मैंने इसको देखिए यहाँ समझा रखा है, होपफुली समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो सेक्शन 87 है, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन, सम्मन भेजने के बजाय वारंट भेजा जा रहा है। आप देखिए, थोड़ा सा मैंने टेबल बनाई है। सम्मन ऑलरेडी इशूड, ये सारी चीजें आपको इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, डोंट वरी, आप पढ़ोगे तो वैसे भी समझ आ जाएगा। सम्मन ऑलरेडी अगर इशू किया जा चुका है तो उस सिचुएशन में भी वारंट भेजा जा सकता है। कैसे, ही डज नॉट अपीयर ऑन डेट, अगर वो व्यक्ति फिक्स की हुई तारीख पर अगर अपीयर नहीं होता है, और नो जस्टिफिकेशन फॉर एब्सेंस, और वो क्यों नहीं आया है इसके लिए भी उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट वारंट इशू कर देगा। ठीक है, दूसरा, बिफोर द डेट ऑफ अपीयरेंस कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज एब्सकॉन्डेड, तो उस तारीख पर आने से पहले कोर्ट को अगर ये पता चल जाता और वो सेटिस्फाई भी हो जाता कि वो भाग गया है, देन बिफोर द डेट मजिस्ट्रेट में इशू द वारंट, तो उस तारीख से पहले जो है उस व्यक्ति के खिलाफ भी वारंट इशू किया जा सकता है। एक यहाँ पे इंस्टेड ऑफ समवन ही डायरेक्टली इशू द वारंट, और अगर मजिस्ट्रेट को कोई और रीजनेबल ग्राउंड मिलता है कि भाई ये व्यक्ति आएगा ही नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो आएगा ही नहीं, तो भी उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट चाहे तो डायरेक्टली वारंट इशू कर सकता है। सम्मन वमन भेजने की जरूरत नहीं है, सीधा वारंट ही वो निकाल सकता है। ठीक है, ये आप सेक्शन भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बस आपको समझाना था मुझे। तो सेक्शन 87 आपको इसके साथ पढ़ना चाहिए। ओके, अब आगे देखिए, सब सेक्शन 2 क्या कहता है। नो सम्मन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर सब सेक्शन 1। तो जो हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा ना कि सम्मन या वारंट इशू करता है, वो कब तक नहीं इशू किया जाएगा, अंटिल अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड, जब तक कि प्रोसिक्यूशन कौन सा होता है, सरकारी वकील, विक्टिम जो होता है, फर्स्ट पार्टी जिसे आप बोलते हैं, जब तक कि वो एक विटनेस लिस्ट जो है कोर्ट के अंदर फाइल न कर दे। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई बार क्या रहता है विटनेस लिस्ट जो है वो बाद में भी फाइल की जाते हैं, बट जनरली यही रहता है कि प्रोसिक्यूशन जिस विटनेस, जिन लोगों को या जिन चीज़ों को एज ए विटनेस यूज करने वाला है, उसकी एक पूरी लिस्ट जो है कोर्ट में सबमिट करता है। ओके, सब सेक्शन 3 देखिए।
इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग, अगर कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है कंप्लेंट के बेसिस पर रिटर्न फॉर्मेट में, एवरी सम्मन और वारंट इशूड अंडर सबसेक्शन शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट। तो ये जो आप सम्मन या वारंट जो आप भेज रहे हो ना, तो इसके साथ एक कंप्लेंट की कॉपी, शेल वर्ड इट इज मैंडेटरी, में होता तो आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट शेल है, मैंडेटरी है, आपको एक कंप्लेंट की कॉपी उसके साथ अटैच करके भेजनी पड़ेगी ताकि उसको पता चल सके भाई उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, किन चार्जेस के अंदर उसको सम्मन या वारंट भेजा गया है। ओके, सबसेक्शन 4 देखिए, व्हेन बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एनी प्रोसेस फी। अब कोई भी केस जो रहता है ना उसमें एक प्रोसेस फी लगती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, मैंडेटरी रहती है। जब तक आप वो प्रोसेस फी नहीं पे कर देते आगे प्रोसीडिंग नहीं होती है। और अदर फीस, कोई प्रोसेस फी या किसी और प्रकार की कोई अगर फीस वहाँ पर लगाई जाती है कोर्ट के अंदर, केस के अंदर, तो वो आपको भरनी पड़ेगी। आर पेबल, नो प्रोसेस शेल बी इशूड अंटिल द फी आर पेड। तो जब तक ये फी नहीं पे की जाएगी तब तक इशू प्रोसेस वारंट या सम्मन ये 204 नहीं काम करेगा। इफ सच फीस आर नॉट पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम, और इसका एक रीजनेबल टाइम पीरियड रहता है कि इतने समय के अंदर आपको पे करना है, तो उस रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपको पे करना। अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। तो मैजिस्ट्रेट चाहे मे टर्म है अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, तो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। अब यही चीज़ ना सेक्शन 204 में भी दी गई है, बट वहाँ पर एक ग्राउंड अलग बताया गया, बट डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट 203 ऑफ CRPC में भी है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब सब सेक्शन 5 देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी डीम टू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो सेक्शन 204 का ये जो प्रोसेस है कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करता है आपके सेक्शन 87 को। आपका सेक्शन 204 यहाँ पर खत्म होता है। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।